ये गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और शेड्यूल ट्राइब की सरकार है और छोटे छोटे किसानों की सरकार है। इसीलिए यहां पर लोग बहुत ही एक इनोसेंट है। वो हमेशा अपने काम में ही मशरूफ रहते हैं, किसी के तरफ ज्यादा दूसरे चीजों को ध्यान नहीं देते। ये मोदी जी का गुजरात मॉडल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का, भूपेश बघेल का और उनके मंत्रिमंडल का मॉडल है। और वो शायद यहां पर आकर देखेंगे, क्योंकि उनको देखना चाहिए। सिर्फ भाषण करके जाते हैं। मोदी साहब आते हैं तो भाषण करके जल्दी चले जाते हैं, और वो भी अकेला भाषण करते हैं। आपने तो 3, 4, 5 लोगों को चांस दिया, ये बड़ी बात होगी। लेकिन मोदी जी किनको बोलने का चांस नहीं देते, किसकी बात भी सुनते नहीं। आते हैं, सीधे माइक पर ठहरते हैं। पहले भाइयों और बहनों बोलते थे, अब मेरे परिवारजनों बोल रहे। ये नया स्लोगन हुआ, मेरे परिवारजनों, ये कहकर लोगों को संबोधित करते हैं। और आज वो लोग उस ढंग से चल रहे हैं। अब आजकल नड्डा साहब भी आ रहे थे शायद आपके पास, शाह साहब भी आ रहे, चुनाव में सभी आ रहे हैं। चुनाव के पहले कभी लोगों की हालात पूछने के लिए आए नहीं, और लोगों को क्या केंद्र सरकार से देना, इसके बारे में कभी कोई पूछा नहीं। अगर वही रमन सिंह की सरकार होती तो जो पूछते वो देते, लेकिन वो बांटते नहीं थे, वो सिर्फ अपने लोगों में बांट के खाते थे। तो ये अगर ये गरीबों की सरकार है, गरीबों तक पहुंचती है, तो इसीलिए इधर उनका ध्यान नहीं है। गांधी जी ने एक बार कहा था, मैं ऐसे भारत को निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करे कि ये देश उनका है। छत्तीसगढ़ सरकार ये गरीबों की सरकार है, और यहां पर नेचुरल रिसोर्सेस, किसान भी आज यहां पर बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी उन्होंने कहा, एक जमाना था कि बहुत कम धान किसानों के पास खरीदा जाता था। 19 लाख किसानों का कृषि ऋण किसने माफ किया? अरे ऐसा जरा जोर आ गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कौन बनाया? कांग्रेस ने। इंग्लिश मीडियम स्कूल किसने दिया? यूपी जैसे बड़े राज्य में ज्यादा धान खरीदने का लोग सोचते हैं, लेकिन ये छोटी सी राज्य में ज्यादा से ज्यादा धान खरीदने का उन्होंने काम किया। और ये माइनर प्रोड्यूस सबसे ज्यादा खरीदी करके गरीबों को किसने मदद किया? कांग्रेस ने। आदिवासी भाइयों और बहनों को 101 लाख एकड़ वन भूमि पर वन अधिकार किसने दिया?
भाजपा सरकार में रोजगारी का भत्ता कितना था? 300। वो बढ़ाकर 2500 किसने दिया? मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि को तहत परंपरा को किसने सजाया? केंद्र सरकार के खुद छत्तीसगढ़ में ग्राम सड़क योजना और मिलेट मिशन की बहुत तारीफ की। यहाँ के सरकार की तारीफ केंद्र सरकार भी की, लेकिन जब लोगों को कुछ देने का होता है वो दिए नहीं। तारीफ तो किए। ये हमारे पास एक कहावत है, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। ऐसा तो तारीफ को खूब करते हैं, हमारी तारीफ तो खूब करते हैं, लेकिन देने का कुछ नहीं है। सब परेशानी, सब ईडी, सब सीबीआई, सब सीवीसी तंग और तबाह करके छत्तीसगढ़ को नाश करना चाहते हैं। लेकिन आप सब लोग मजबूत हो ना? अरे मजबूत हो। नीति आयोग की रिपोर्ट में ये आया है 5 सालों में छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी की दायरे से बाहर आए हैं। 40 लाख लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए। तो ये गरीबों को मदद किए जैसा है ना? तो ये क्यों फिर बार बार हमको पूछते तुमने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? रिपोर्ट दो। शाह तो बोलते हैं हर जगह गए तो हमारी रिपोर्ट लो, तुम्हारी रिपोर्ट दो बोलते हैं। मेरा रिपोर्ट उसीलिए मैं दे रहा हूं जो भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल और एमएलए ने काम किया कांग्रेस सरकार का, ये काम है। जो मैंने कहा ये हमारा रिपोर्ट है, ये हमारा काम है। ये रिपोर्ट को आप लेके जाइए शाह साहब, इसको लेके जाइए नड्डा साहब, और ठीक ढंग से हमारे नरेंद्र मोदी जी भी अगर देखे तो उनको खुद को ऐसा महसूस होगा, अरे मैं गुजरात में कुछ भी नहीं किया, इतने पिछड़े हुए इलाके में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ये सब कुछ कर रही है, तब उनके समझ में आएगा। तो ये सब क्रेडिट और हमको जो मिलना था ये हमारे हक के पैसे, छत्तीसगढ़ के लोगों के पैसे। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की जमा 19,000 करोड़ रुपए फंसे हैं, वो दे रहे नहीं, और ऊपर से कहते हैं हम सब कुछ जो मिलना है दे रहे हैं, लेकिन 19,000 करोड़ ये नए स्कीम में नहीं मिला अभी छत्तीसगढ़ को। इसके बावजूद भी हमारे कार्यक्रम रुके नहीं, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम रुके नहीं, कांग्रेस सरकार के काम रुके नहीं। भूपेश बघेल और उनके साथी सभी मिलके आगे दौड़ रहे हैं, और वो बाकी के लोग पीछे देख रहे हैं। मैं जब यहां सेशन हो रहा, कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक पूरे कंट्री के लोग, हिंदुस्तान के पूरे लोग यहां पर आए थे। उसी दिन हमारे कांग्रेस के नेताओं के घर में छापे पड़े। क्या भाई एक दिन रोक नहीं सकते थे? क्या कम से कम मैं यहां बाहर निकालने तक भी आप रुक नहीं सकते थे? नहीं, उनको कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, डराने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए अगर हमारे खिलाफ
आप जाएंगे तो आपको ईडी और सीबीआई ऐसे सब तुम्हारे पीछे रखेंगे। ये कहने के लिए, डराने के लिए उन्होंने किया, लेकिन छत्तीसगढ़ी लोग ये डरने वाले नहीं हैं, मुकाबला करने वाले हैं और कर रहे हैं। आज भी हो रहा है। मैं कल इधर आने वाला था, उस वक्त भी हुआ। यानी डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम डरते हैं तो देश को आजादी नहीं दिलाते। अगर हम डरते फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ते। अगर हम डरते तो इंदिरा गांधी जी अपनी जान नहीं देती थी। अगर हम डरते राजीव गांधी जी अपनी जान नहीं देते थे। ये कहूं कि देश को हम बचाने वाले हैं, देश के हिफाजत के लिए हम, देश में लोकतंत्र को मजबूत रखने वाले लोग हैं, महिलाओं की इज्जत करने वाले लोग हम हैं, गरीबों की इज्जत करने वाले लोग हम हैं। और जो संविधान किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में ये जो अध्यक्ष पद मिला, उन्होंने गरीबों के लिए अपने सारे जितने भी कार्यक्रम हैं उन्होंने इसमें लाया। लाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक एक करके संविधान में जो जितने भी चीजें थी, आर्टिकल्स थे, उसको इम्प्लीमेंट करने को शुरू किया। और बड़े बड़े कारखाने छत्तीसगढ़ में भी आए, झारखंड में आए, बेंगलुरु में आए, बम्बई में, हर जगह बड़े बड़े कारखाने आए, लाखों लोग नौकरी पे चले। यही कहूंगा कि हमको बड़ा जागृत रहना चाहिए। और आजकल सबको फंसा रहे। जो लिखेगा उनके खिलाफ उसको भी, जो पेपर में लिखेगा, टीवी में बोलेगा या बाहर बोलेगा, उस सब को या तो नोटिस देते, अंदर डालते, डराते। तो ये लोग किसी को अपना एक सपोर्ट करके वो लोगों का मदद करने वाले नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं, हर जगह तलाश कर रहे हैं। किसकी लाल डायरी बोलते हैं, किसकी नीली डायरी, किसकी पीली डायरी, कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं। अब उनका भी सीएजी रिपोर्ट आया है, सब उसमें सब निकला है। 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा घोटाले हुए हैं, 7 लाख करोड़। और हमको डराते हर मीटिंग में, कहीं भी जाओ, 2G का क्या हुआ, कोल का क्या हुआ, उसका। अरे वो तो हो गया, तुम क्या कर रहे हो वो पहले बताओ। ये 7 लाख के घोटाले कहां से आ गए? सीएजी तो हमारा नहीं है, गवर्नमेंट हमारी नहीं है, गवर्नमेंट तो आपकी है और आपके लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग दूसरों के तरफ उंगली दिखाते हैं, लेकिन 4 उंगलियां उनके तरफ भी दिखती। तो ये वो सोच रहे नहीं। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बढ़ती हुई महंगाई को भी ये रोक नहीं सकते। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कम से कम। पहले तो ये कहते थे, अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे मैं आप सबको, नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कहते थे या नहीं? 2 करोड़ बोले तो अब 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां कहां हैं? दिए? क्यों नहीं दिए? अरे आप झूठ बोल रहे। 2000 नौकरियां लेके, उनको 2 करोड़ नौकरियां लेके आप नहीं बोल रहे। 20 करोड़ नौकरियां
कैसा झूठ बोलते प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पाप बेचारा कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि 140 करोड़ जनता का नुमाइंदगी करता है। वो कैसा झूठा बोले। बराबर 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिली होगी। 15 लाख रुपए कालाधन बाहर से लाके देने वाले थे, वो मिला क्या? वो भी नहीं मिला। तो आप बदनाम कर रहे मोदी जी को। पाप बेचारा वो इतनी कोशिश करके बोला, कोई तो झूठ बोल रहे, हम झूठ बोले होंगे, लेकिन वो नहीं झूठ बोलता ना। ये ऐसा ही उनके पूरे वायदे। किसानों का दाम दुगना होगा, हो गया। अरे जो भूपेश बघेल ने दिया उतना ही बड़ा, लेकिन उन्होंने क्या दिया? तो ये चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये सारी चीजें आज हमारे सामने हैं। इसे हमको काम करना है। और हमारी सरकार आज भी जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट है उनको सरकार के ओर से कितना दे रहे? 2,500 हमारी सरकार दे रही। उनके पास कोई युवकों के लिए योजना नहीं है। पहले तो खूब बोले, वोट बटोरे, चुन के आए, चुन के आने के बाद वो दिल्ली में, हम सब लोग गली में, देहातों में ही रह गए। मणिपुर में दंगे चल रहे, वह मणिपुर के तरफ झांके नहीं, देख रहे नहीं। और यहां G20 का ये चल रहा है। हर जगह, हर खंबे को उनका ही फोटो है। मैं बोला, लोगों को याद दिला रहे क्या? क्योंकि जितने खंबे हैं दिल्ली में, हर खंबे के ऊपर मोदी का फोटो। उनके कोई मिनिस्टर का भी नहीं, एक आधा भी। अच्छा, महात्मा गांधी जी का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं है, किसी का नहीं है, सिर्फ मोदी अकेला। यानी मोदी क्या गुत्ता लिए गया इस देश का? बने प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं सब कुछ उन्हीं का है। और 2024 में हम एक संगठन बनाकर काम कर रहे हैं इंडिया के नाम से। वो इंडिया का नाम रखते ही ये बीजेपी वालों को क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, भारत रखो बोले। अरे भाई, संविधान में है इंडिया मीन्स भारत। ये तो बाबा साहब ने आर्टिकल 1 और सब क्लॉज 1 में लिखा है। फिर क्यों झगड़ा भाई? हम कोई बोलते हैं तो आप लोग उसको हमको कहते हैं कि हम विरोधी है भारत बोलने का। अरे भारत से तो हम इतना प्रेम करते हैं, उस शब्द से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो राहुल जी ने पैदल चले, उसका नाम क्या था? भारत जोड़ो। अरे भारत जोड़ने में हम लगे हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करने में आप लगे हैं। ये है 4,500 किलोमीटर राहुल गांधी चले। तुम कहां चल रहे हो? सुबह वो टीवी में तो बताते हैं उनको, इधर से उधर, उधर से इधर फिरने का। अब देखे होंगे। तो हमको सिखाते हो भारत बोलो, भारत बोलो। अच्छा, हमको सिखाने वाले आपने क्या किया मैं बताऊंगा आपको। आपने क्या किया? अगर इंडिया के बारे में नफरत है, मैं कभी भी उनको पूछते रहता हूं अगर पार्लियामेंट है तो, लेकिन आजकल पार्लियामेंट में भी वो नहीं आते, इसीलिए मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कितने शब्द इंडिया इंडिया डाले, भारत नहीं डाले।
स्टार्टअप इंडिया, ये किसका है? स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ये सब किसने किया? किसने नाम दिया? ये सब मोदी ने दिया। अब हम इंडिया बोल रहे तो वो लोग भारत, अरे ये इंडिया बोले तो सब लोग मिलके इंडिया, इंडिया मुश्किल है। तो ये इनकी जो एक मानसिकता है, इस मानसिकता के खिलाफ भी लड़ना है।